जब सिद्धार्थ बिंबिसार के राज्य राजगृह में ठहरे थे, तब वहाँ 5 परिव्राजक आए। उन्होंने सिद्धार्थ से उसके परिव्राजक बनने का कारण पूछा। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु में घटी पूरी घटना उन परिव्राजकों को कह सुनाई। तब उन परिव्राजकों ने सिद्धार्थ को बताया कि तुम्हारे कपिलवस्तु छोड़ने के बाद शाक्यों ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध ठानने के विरोध में कपिलवस्तु में विरोध प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। हाथ में झंडे लिए हुए थे जिस पर लिखा था कि कोलिय हमारे भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध युद्ध करना उचित नहीं। सिद्धार्थ ने देश निकाला क्यों चुना, इस पर विचार करो। इस प्रकार से आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि कोलियों की तरफ से 5 दूत और शाक्यों की तरफ से 5 दूत के बीच आपसी बातचीत कर और समाधान निकाला जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। तो फिर शाक्यों और कोलियों दोनों पक्षों के हित में दोनों पक्षों ने 5 दूत और दोनों तरफ से 5 दूत मिलकर के बातचीत करने पर समाधान निकाला गया और इस तरीके से जो युद्ध है वो टल गया। परिव्राजकों ने सिद्धार्थ से आगे कहा कि अब तुम्हारे कपिलवस्तु छोड़ने का कारण ही समाप्त हो गया है, तब तुम परिव्राजक बने रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने परिवार वापस लौट जाओ। सिद्धार्थ को यह समाचार सुन अति प्रसन्नता हुई कि शाक्यों और कोलियों के बीच में जो युद्ध है वो टल गया है। यह एक तरीके से सिद्धार्थ के लिए एक विजय थी, परंतु उन्होंने वापस कपिलवस्तु लौटकर जाना उचित न समझा और वो परिव्राजक ही बने रहे। फिर 5 परिव्राजक थे जिन्होंने सिद्धार्थ को इस घटना के बारे में बताया, वहां से चले गए। परिव्राजकों के चले जाने के बाद कोलियों और शाक्यों के बीच समाचार पर सिद्धार्थ के मन में बेचैनी होने लगी। उन्होंने सोचा कि जिस कारण उन्होंने गृहत्याग किया है उसका मैत्री में समाधान हो गया है, युद्ध टल गया है, क्या अभी भी उन्हें परिव्राजक बने रहना उचित है? युद्ध ना हो इसलिए तो उन्होंने घर छोड़ा था, परंतु युद्ध तो टल गया है। क्या यह युद्ध 2 राज्यों के बीच में था या ये 2 कुलों के बीच में, गृहस्थों के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच, मित्र मित्र के बीच युद्ध जारी है? यही संघर्ष संसार के सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। ऐसे प्रश्न सिद्धार्थ के मन में उठने लगे। सिद्धार्थ ने सोचा कि इस सामाजिक संघर्ष की इस समस्या का हल खोजना है, तो यह सोच करके वह परिव्राजक ही बने रहे। नमो बुद्धाय।